अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 31 अक्टूबर की कॉल लेकर। मैं पहले आज फिर मार्केट ने हिस्टोरिक हाई बनाया, 91,000 को ब्रेक किया, 91,872 का हाई बना और वहाँ से 1800 पॉइंट की गिरावट हमने देखी है। रैप अप चार्ट पे देखिए आप, तो आपको नज़र आएगा कि 91,872 से 90,000 तक का लो बनाया। अब यहाँ पर ये चीज़ देखने वाली थी कि 89,900 के नीचे एग्जॉस्शन थी, तो लिहाजा वो सपोर्ट फिल वक्त बच गई। मगर 90,949 के नीचे जो एग्जॉस्शन थी वो बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है, क्योंकि आप देख सकते हो 11 बजे से 2:30 बजे तक कोशिश ज़रूर की है इस एरिया को सिक्योर करने की, और मिड डे में भी यही बात बताई गई थी। वॉल्यूम्स रीज़नेबल थे मगर डिक्लाइन तो हो रहे। परफॉर्मेंस वाइज बैंकिंग में प्रॉफिट टेकिंग हुई, सीमेंट में, फर्टिलाइज़र में, ऑयल एंड गैस में थोड़ा टेक्नोलॉजी परफॉर्म करता हुआ नज़र आया और मिक्स एक्टिविटीज़ नज़र आई। अगर आप रैप अप पे और पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ पर पूरा टाइम देते हैं जो क्रेडिबल टाइम होना चाहिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि आज का सेशन कोई परेशान करता होगा या किया होगा। मेरे हिसाब से तो इंटरेस्टिंग था, क्योंकि पिछले 2 सेशन की कॉल में कंसिस्टेंटली ये बताया जा रहा है कि डिक्लाइनिंग मोमेंटम नज़र आ रहा है बुल्स के अंदर, बावजूद इसके कि रोज़ रिकॉर्ड हाई बन रहा था। ये बात मैं दोहरा रहा था कि मोमेंटम टूट रहा है। अगर आज का भी हाई देखें तो भी रिकॉर्ड हाई है, 1800 पॉइंट की गिरावट है हाई से। इसीलिए अगर इंडेक्स को मुख्तलिफ जावियों से देखा जाए तो टाइमली डिसीशंस आप ले सकते हैं। और फिर ऊपर से अगर आपको मिड डे कॉल मिल रही है तो उस दौरान भी बीच में गुफ्तगू होती है, लाइफ सेंटिमेंट पे बात होती है। तो मेरे ख्याल में ये तमाम चीज़ें आपके फैसलों के लिए बड़ी कारआमद हो सकती हैं अगर आप इस पर तवज्जो देते हैं या अमल करते हैं। पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट, देखिए, एक तो 90,949 के नीचे एग्जॉस्शन अभी भी वही स्टांस है मेरा, इसीलिए 90,949 डिक्लाइनिंग मोमेंटम फेयर अपॉर्चुनिटी थी शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ की, और सुबह का जो आगाज़ था वो बोनस राइड हो गई शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ की। और बीच में आज मिड डे में मैंने आप लोगों को कुछ स्पेसिफिकली कुछ स्टॉक्स के बारे में बताया था जो बाद में ठीक ठाक गिरावट के साथ बंद हुए। एक सिर्फ CSAP है जिसने जान लगाई है। वॉल्यूम मुसलसल गिर रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा नहीं गिरे, 20 करोड़ से तो ऊपर हैं, 24 करोड़ का वॉल्यूम है आज, मगर वो 30-35 करोड़ वाली बात अब नहीं है। आज भी मेरे ख्याल में 15% वॉल्यूम कल से कम है। मैं ये समझता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्यूम भी ठीक है, क्योंकि ऐसा नज़र नहीं आया कि कोई जो पेनी स्टॉक्स हैं उसमें काम हो रहा हो। तकरीबन हर स्टॉक में काम होता हुआ नज़र आया, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन थी। अब आने वाले सेशन में बियर्स कंटिन्यू कर सकते हैं 90,267 के नीचे ट्रेड करके। इंडेक्स अंडर थ्रेट ऑफ एग्जॉस्शन ही रहेगा जब तक 90,949 के नीचे है। और अब इसमें जो इस्टेब्लिश होगी प्रॉफिट टेकिंग या करेक्शन, वो 89,580 और 89,282 एरिया, ये पूरा एरिया है, इस सपोर्टिंग एरिया, इसको तोड़ के प्रॉफिट टेकिंग इस्टेब्लिश होगी। और उस वक्त तक जब तक ये सपोर्ट नहीं टूट जाती, उम्मीदें रखी जा सकती हैं कि शायद कोई रिकवरी आए। मगर जिस तरह मैंने कहा कि 90,949 के ऊपर रुकना ज़रूरी है बेहतर रिकवरी के लिए। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी। अब कल के स्टॉक पे बात कर लेते हैं। वेव्स कॉरपोरेशन, इसका आज का चार्ट दिखाया आपको। माफ़ी चाहता हूँ। ये वो स्टॉक है जिसको दौरान सेशन आज रिकमेंड किया गया 10:27 पे, 6 रुपये 47 पैसे पे था, 7 रुपये 10 पैसे का हाई बना, 7 रुपये 2 पैसे की क्लोजिंग है, 8.5% का गेन है। कितनी देर में? 10:30 से 3:30 लगा लीजिए, 5 घंटे बनते हैं।
5 घंटे में 8.5% का गेन है। और अभी लगता है ऐसा है कि बुल्स और परफॉर्म करेंगे, वॉल्यूम भी अच्छे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर 7 रुपए के ऊपर खाली ट्रेड करता है इसी ताकत और वॉल्यूम के साथ, तो पहला टारगेट तो 7 रुपये 20 पैसे है, उसके बाद 7.41 7.46 तक ही जा सकता है। ये क्विकेस्ट रैली है मेरे लिए, ये कोई सेलेक्टिव स्टॉक नहीं है, ना ही मेरे लिए ये मीडियम टू लॉन्गर टर्म स्टॉक है। वेव बनी, स्विंग बनी, मैंने आपको एंट्री का बोला, एंट्री ले लीजिए। स्विंग ख़त्म हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे बाहर आ जाइए, भूल जाइए, जो कमाना था कमा लिया, फिर मौका आएगा, फिर एंटर होंगे। एक्यूमुलेशन वाली कॉल नहीं है ये क्विक कॉल्स हैं। और ऐसे स्टॉक हम अपने शॉर्ट टर्म ट्रेड में रखते हैं या स्विंग ट्रेड में। तो इस वेव को एंजॉय कीजिए। नीचे आखिरी लाइन में इसके लेवल्स दिए हुए हैं जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए इनफ है। ये जो सर्विसेज जिनका तस्करा मैंने किया दौरान सेशन और ये तमाम स्क्रिप्ट कॉल जो आपको दी जाती हैं, आज मैं हिम्मत नहीं थी तो मैंने परफॉर्मेंसेस नहीं दिखाई हैं। वैसे परफॉर्मेंसेस में कोई ख़ास टारगेट अचीव भी नहीं हुए हैं क्योंकि डिक्लाइनिंग मोमेंटम था। तो मगर कुछ ये है कि टारगेट्स के करीब जाके वहाँ से टूटे हैं कुछ स्टॉक, और ये कोई हैरानकुन बात नहीं है। इसीलिए इंडेक्स की कॉल दी जाती है ताकि ओवरऑल मार्केट के ध्यान को समझने के लिए इंडेक्स को समझना ज़रूरी है। हालांकि ट्रेड तो हम स्टॉक में करते हैं, तो अगर इंडेक्स टूट रहा है तो स्टॉक लेके बैठे रहने का कोई फ़ायदा नहीं होता, उसका भी स्टॉप लॉस ढूंढना पड़ता है। ठीक है ना। तो बहरहाल अगर ये तमाम सर्विसेज आपको चाहिए तो 0345619043 पर रब्ता कीजिए। कल हमने आपको निशात मिल की कॉल दी थी, ज़रा अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कमेंट में, पता चले कि आप लोगों ने निशात मिल के साथ क्या किया। और अगर आप मर्केंटाइल एक्सचेंज, कमोडिटीज़, फॉरेक्स या इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और इसकी कॉल चाहते हैं और दौरान सेशन अपडेट चाहते हैं तो 0345619043 पर रब्ता करें। शुक्रिया।